कुछ लोग हैं जो हट करके, जैसे आपने चर्चा किया अखिलेश जी को, अखिलेश जी हट करके सेवा करने वाले हैं, ये अकेले चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे। कि दिल्ली से गवर्न हो रहे हैं ना, ये दिल्ली भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय से गवर्न हो रहे हैं। उनका बयान है कि अगर इस गठबंधन में मायावती जी आई तो मैं निकल जाऊंगा, बोला था ना अखिलेश जी का बयान। क्यों सारे लोग गठबंधन बना रहे हो, आप मायावती को गठबंधन में लाने से डरते हो? अभी सट के कमजोर किए, अब हट के कमजोर करेंगे किसको? समाजवादी पार्टी को। 22 तारीख को देख लेना, सैकड़ों नेता समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जाएंगे। अति पिछड़ों को राज्यसभा दोगे नहीं, खाली डरवाओगे मुसलमानों को, बीजेपी खा जाएगी। लोकसभा चुनाव आने में कम ही समय बचा है। इसी बीच यूपी की सियासत में बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। विवादित बयान देने के लिए मशहूर सुबह अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला है। इस बार उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए बहुत कुछ कहा। उन्होंने अखिलेश यादव पर चुटकी लेते हुए कहा, लेकर नाम नसीबों का, चूसा खून गरीबों का। साथ ही ये भी कहा कि अखिलेश यादव बीजेपी से मिले हुए कि आपसे भी मैंने बताया कि जब गठबंधन इन लोगों का इंडिया गठबंधन हुआ, विरोधियों का जब गोल बनी, तो 2 दिन बाद से ही मैंने 2 लाइन कहना शुरू किया, दोहा, कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट करके। कई लोग सटे, उस गठबंधन से नीतीश जी चले गए पहले, तो नीतीश जी ने छुच्छी खोल दिया, हवा निकल गई। उसके बाद जैन जी चले गए, अभी और लोग जा रहे हैं। तो ये लोग सट करके सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो हट करके, जैसे आपने चर्चा किया अखिलेश जी का, अखिलेश जी हट करके सेवा करने वाले हैं, ये अकेले चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। कि दिल्ली से गवर्न हो रहे हैं ना, ये दिल्ली भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय से गवर्न हो रहे हैं। इस नाते इनके ड्रामा, अब तक इंडिया गठबंधन में इनके ड्रामे को खाली सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, वहां से गवर्न हो रहे हैं। ये शुद्ध रूप से हट करके वो सहयोग करना चाहते हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि ड्रामा इंडिया गठबंधन का और वहां से गवर्न हो रहे हैं? मतलब कौन सी गठबंधन में? आप ही ने कहा ना कि रायबरेली जाने वाले थे, क्यों नहीं गए? 2 प्रमाण में देता हूं, ज्यादा नहीं। दिल्ली से कहा गया कि आप मायावती से गठबंधन नहीं करोगे। उनका बयान है कि अगर इस गठबंधन में मायावती जी आई तो मैं निकल जाऊंगा, बोला था ना अखिलेश जी का बयान। क्यों सारे लोग गठबंधन बना रहे हो, आप मायावती को गठबंधन में लाने से डरते हो? दिल्ली से कहा गया खबरदार मायावती गठबंधन मत लाना, नहीं लिया। अब उनको बता दिया गया है कि कांग्रेस से गठबंधन मत करना, नहीं तो फिर गेट खुल जाएगा। जो ईडी सीबीआई से बच रहे हो ना, चले जाओगे अंदर, तो उसी से रायबरेली से बाहर। लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए कि जब अगर उनकी बीजेपी से नजदीकियां हैं, आप भी बीजेपी के एनडीए के घटक दल के हिस्से में, तो आपको तो अच्छा लगना चाहिए। तो आपको ऐसी भैया वो हट के न कर रहे हैं, हम सट के कर रहे हैं। वो सट जाते तो अच्छा लगता, अब हट करके दूरी से अच्छा नहीं लग रहा है ना। भाई 89 में उनके पिताजी गठबंधन में थे ना मुख्यमंत्री, तो ये हट के काहे कर रहे हैं? सट के करें, खोल के करें। सट के करेंगे अगर ऐसी बात है, ऐसा तो पीडीए का वो नारा देते हैं। कहाँ पीडीए उनके पास है? कहाँ है? अच्छा आप बताओ कि अभी मैंने सूची में पहला नाम देखा, 52% पिछड़ा है, ठीक है। पीडीए का फार्मूला अगर देखें तो 85% है, तो उनका किसी सूची में देख लो 85% टिकट क्या पीडीए को दिया है? अभी बगावत राज्यसभा से शुरू हुई, बड़े बड़े नेता छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? नाम करो लोगे पीडीए का और काम करोगे पगड़ा का। मुसलमान को राज्यसभा नहीं दोगे, अति पिछड़ों को राज्यसभा दोगे नहीं, खाली डरवाओगे मुसलमानों को, बीजेपी खा जाएगी। और खा तो तुम रहे हो भैया। पुलिस की भर्ती होगी तो मुसलमान को नहीं करोगे, अति पिछड़ों को नहीं करोगे, दलितों का हक लूटोगे। यही काम तो अखिलेश जी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी तो यही कर रही है, यही दुर्गति है उनका। उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, अभी इस्तीफा दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान मिला लीजिएगा, वो तो यही कह रहे हैं कि पिछड़ों के दुश्मन हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं, दलितों के दुश्मन हैं। यही बात तो वो भी कह रहे हैं। और मैं नहीं,
अभी वो अलीगढ़ के महासचिव दिए रिजाइन ने, उनका बयान सुनिएगा, उनके लोगों का बयान सुनिए। क्यों बोल रहे हैं लोग? भाई ये कही बात क्यों आ रही है? ये कही बात स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, एक कही बात पल्लवी पटेल बोल रहे हैं, एक कही बात ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं, एक कही बात अलीगढ़ में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर में, एक कही बात क्यों आ रही है? बात में डिफरेंस होना चाहिए ना। मैं दुश्मन हूं, मैं विरोध बोल सकता हूं, लेकिन क्या वजह है कि उनके साथ रहने वाले उनके लोग इस बात को बोल रहे हैं? क्या वजह है? पीडीए की हिस्सेदारी नहीं बहुत नहीं है। अभी वो कह लोकसभा का, लेकिन जो समीकरण बनाया है अभी तक जितने प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें से उन्होंने सबको हिस्सा दिया है, सभी जातियों को, मुसलमानों को भी दिया। अफजाल अंसारी को गाजीपुर से बना दिया, काजरा मुख्तार अंसारी 20% आबादी है ना। टिकट कितना घोषित किया है? 20% है हिस्सा। 52% पिछड़ों का है हिस्सा, उसमें 52%। 22.5% शेड्यूल ट्राइब का है हिस्सा उसमें। किस पीडीए की बात करते हैं? कौन सा पीडीए फार्मूला उनका है? लेकर नाम नसीबों का, चूसा खून गरीबों का, यही नारा लगाते हो। एक चीज और है, अभी आपने जैसे जिक्र किया अपने बयान में स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल अभी घोषणा करी है कि वो दिल्ली में अपनी पार्टी, नई पार्टी बना रहे हैं, उसमें वो शामिल हो रहे हैं। पीडीए की लड़ाई वो अलग से लड़ना चाहते हैं। शुरुआत में ये समाजवादी पार्टी में, उसके बाद सारी चीजें हुई, लेकिन अभी वो अलग हो गए। इसको किस तरह से? ये सब दगे हुए कारतूस है महाराज। बसपा में मंत्री थे तब नहीं बोली निकली, भाजपा में 5 साल मंत्री थे तब नहीं बोली निकली। ये समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए वहां काम कर रहे थे, अपना काम करके वहां से खाली हुए, तो अब फिर समाजवादी पार्टी को हट करके अभी सट के कमजोर किए, अब हट के कमजोर करेंगे किसको? समाजवादी पार्टी को। 22 तारीख को देख लेना, सैकड़ों नेता समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जाएंगे। कमजोर कौन होगा? समाजवादी पार्टी। ताकत किसको मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को। तो किसके इशारों पे काम कर रहे थे ये? अपना करते हैं, कहा गया है। अब सब कुछ बात नहीं बताई जाती, कुछ बात अंदर भी रहने दीजिए। एक बात ही बताइए, कौन कौन लोगों के साथ शामिल होंगे? अरे सैकड़ों लोग हैं, नाम कहां से बताए हैं? बहुत लोग हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश से हो जाएंगे जितने समाजवादी पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश से बहुत लोग हैं। विधायक भी हैं क्या? कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं अपनी सदस्यता बचाने के लिए, वो भी सट करके सहयोग करेंगे उधर। एक चीज अभी और देखी गई, कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान देते हुए, जो पल्लवी पटेल ने या जो और लोगों ने भी कहा, प्रोफेसर राम गोपाल के ऊपर कहा कि उनके जो बयान है वो जिस तरह से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं उससे पार्टी का नुकसान हो रहा है। पार्टी का नुकसान नहीं हो रहा, भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो रहा है। यादव इंजीनियर जो 3 साल से जेल में है, प्रोफेसर राम गोपाल का बेटा भी उस केस में है, उनके परिवार के लोग हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं। आज तक एक पर्चा क्यों नहीं कटा? सीबीआई खनन मामले में अखिलेश जी का नाम है, क्यों नहीं पुलिस वहां सीबीआई उनके घर जाती है? ईडी गोमती रिवर फ्रंट में जांच हो रही है, सबका नाम है, क्यों नहीं हो रहा है? ये सब मिले जुले हैं ऊपर दिल्ली और यहाँ भाजपा से अखिलेश जी पूरी तरह मिले हुए हैं। जो अखिलेश जी कहते थे कि मायावती जी मिली हैं, ये झूठ बोलते हैं। इनको कहना चाहिए कि दोनों लोग मिले हैं। एक आखिरी सवाल है, कैबिनेट एक्सपेंशन का सवाल जो हमेशा से आपसे पूछा जाता है, अभी फिर से पूछा जाएगा। कुछ बाहर से लोगों को ला करके कैबिनेट में विस्तार में शामिल करना है। इसके लिए ये मामला रुका हुआ था, जिसको अभी आपने जैन जी को देखा, सुन ही रहे हैं कि उनके भी पार्टी से मिनिस्टर बनेंगे। और लोग हैं जो विधायक हैं वर्तमान में, वो भी आ रहे हैं, उसमें से भी कुछ लोगों को बनना है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।